कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, नारायण सेवा संस्थान नर सेवा नारायण सेवा से आप भली भांति परिचित हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा संस्थान गरीब अपाहिज लोगों के ऑपरेशन ही नहीं करवा रहा, अपितु उनको डुप्लीकेट अंग भी निःशुल्क प्रदान करता है। दोस्तों, राजस्थान के पथमेड़ा में 300 से ज्यादा गौशालाएं हैं, जहां 3 लाख गौ माताओं के खाने पीने, रहने एवं उपचार की संपूर्ण व्यवस्था बहुत सारे संस्थान कर रहे हैं। दोस्तों, वहां पर हमारे संस्थान की भी गौशालाएं हैं, जहां हमारा संस्थान लगभग 15,000 गौ माताओं के खाने पीने, रहने एवं उपचार की सुविधाएं उनको निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा है, जिनमें 70% से ज्यादा बुजुर्ग गौ माताएं रहती हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ नारायण सेवा संस्थान भारतवर्ष के किसी भी एक स्टेट में सालाना 11,000 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करवाता है, जहां उनके परिवार वालों के लिए खाने पीने और उनके विवाह का निःशुल्क प्रबंध ही नहीं करवाता, अपितु प्रत्येक नव विवाहित जोड़ों को रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली 2 लाख रुपयों तक की संपूर्ण चीजें जैसे डबल बेड, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल आदि आदि उन सभी नव विवाहित जोड़ों को निःशुल्क भेंट स्वरूप भी प्रदान करता है, ताकि वे हंसी खुशी अपने नव विवाहित जीवन को सहज तरीके से चला सके। दोस्तों, कोविड काल एक भीषण समस्या लेकर विश्व के सामने खड़ा हो गया था। दोस्तों, कोविड काल के समय हमारे संस्थान ने भारतवर्ष ही नहीं अपितु 16 देशों में लोगों के लिए हजारों भंडारे लगवाए, जिनमें उनको सुबह और शाम के खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था का प्रबंध लोगों के लिए निःशुल्क निस्वार्थ भाव से किया। दोस्तों, इसी के साथ साथ संस्थान के भारतवर्ष के 4 स्टेट में गौ माताओं के 4 बड़े हॉस्पिटल भी हैं, जहां संस्थान रोड पर एक्सीडेंट में घायल गौ माताओं का निःशुल्क इलाज एवं ऑपरेशन भी करवा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, संस्थान ने जन कल्याण के लिए 10 प्रखंड विद्वानों की एक टीम को सैलरी बेसिस पर भी रखा हुआ है, जो सारे वेदों पुराणों का गहराइयों से अध्ययन करके संस्थान को ये समझाते हैं कि कलयुग में मनुष्य का शुभ लाभ किस प्रकार हो सकता है। दोस्तों, हमारे संस्थान के प्रखंड विद्वानों ने ही जन कल्याण के लिए संस्थान को बताया कि संस्थान अगर लोगों के मनों की मनोकामना की अर्जी की अरदास 32 मुख्य शक्तियों, 12 ज्योतिर्लिंग, माता सती के 18 मुख्य शक्तिपीठों, खाटू श्याम बाबा और बिहारी जी की सुबह और शाम की आरती में अगर रोजाना पहुंचाना शुरू कर दे, तब लोगों की मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो सकती है।
दोस्तों संस्थान के प्रखंड विद्वानों ने सारे वेदों पुराणों का गहराइयों से अध्ययन करके खोज कर निकाला वो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर जिससे श्री कृष्ण भगवान 84 लाख योनियों को चला रहे हैं, जिसको आप हमारे नेक्स्ट विजुअल वीडियोस में समझेंगे। दोस्तों संस्थान के प्रखंड विद्वानों ने सारे वेदों पुराणों का गहराइयों से अध्ययन करके संस्थान को यह बताया कि वह परम शक्ति कौन है जिसका अंश आत्मा हमारे शरीर में निवास करता है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। दोस्तों वह परम शक्ति है परम पिता परमात्मा निराकारी शिव। दोस्तों परम पिता परमात्मा निराकारी शिव ने अपने पुत्र त्रिलोकीनाथ जी को 84 लाख योनियों के बीज और रूहें देकर कहा कि जाओ इनसे तीनों लोकों की रचना करके तीनों लोकों के कार्यभार को संभालो। तब दोस्तों त्रिलोकीनाथ जी ने अपने परम पिता परमात्मा निराकारी शिव से 3 वचन मांगे। पहला वचन, हर कोई जीव अपनी योनि में सुखी रहे। दोस्तों इस वचन के कारण 84 लाख योनियों में हर कोई जीव अपनी योनि में खुश है। दूसरा वचन, किसी भी जीव को अपने पूर्व जन्म की याद ना रहे। इसलिए दोस्तों किसी भी जीव को ये पता नहीं चलता है कि उसने पहले जन्म में किस योनि में जन्म लिया था, यानी किसी भी जीव को अपने पूर्व जन्म की याद नहीं रहती है। तीसरा वचन, आपके परम लोक से जो भी रूहें मेरे मृत्यु लोक में आए वे कोई चमत्कार न दिखाएं, क्योंकि वे रूहें बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होंगी और अगर उन्होंने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए तब मेरे लोक की सारी रूहें उनके पीछे जाकर 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर आपके परम लोक में आ जाएंगी और मेरे मृत्यु लोक की सारी रूहें खत्म होने के कारण तीनों लोकों का विनाश हो जाएगा। आपके परम लोक से जो भी रूहें मेरे मृत्यु लोक में आएँ वे मेरे मृत्यु लोक की रूहों को समझा बुझाकर जितनी भी रूहों को अपने साथ आपके परम लोक में ले जाना चाहती हैं ले जा सकती हैं। दोस्तों आज बहुत सारी रूहें सीधा परम पिता परमात्मा के लोक से सीधी आती हैं और लोगों को ये समझाती हैं कि ये सब माया जाल है। इसलिए हमको इतने अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे मृत्यु पश्चात हम 84 लाख योनियों के इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सीधा मोक्ष को प्राप्त कर सके। दोस्तों ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उदाहरण के लिए हमारे कबीर जी, गौतम बुद्ध एवं साईं बाबा आदि आदि ऐसी दिव्य आत्माएं सीधा परम लोक से आती हैं जो लोगों की भलाई के बहुत सारे काम करती हैं। अपने परम पिता परमात्मा निराकारी शिव से ये 3 वरदान पाकर त्रिलोकीनाथ जी ने फिर 3 शक्तियों को जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शंकर जी यानी महाकाल। दोस्तों ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा, शंकर जी को सृष्टि के विनाश का कार्य सौंपा, इसलिए शंकर जी को महाकाल भी बोलते हैं, और विष्णु जी को सृष्टि के पालन पोषण का काम सौंपा। इसी के साथ दोस्तों विष्णु जी को त्रिलोकीनाथ जी ने एक काम और सौंपा कि वे सभी रूहों को अपने मोह माया के जाल में इस तरह से उलझा दें कि उनके लिए 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाए। दोस्तों तब श्री कृष्ण भगवान ने हमारे शरीर में मन की स्थापना की और मन में स्वयं को स्थान दे दिया और इसी मन की सहायता से श्री कृष्ण भगवान रूहों को अपने मोह माया के जाल में फंसा कर रखते हैं। दोस्तों मंदिरों में आपने देखा होगा कि शंकर जी का पूरा परिवार परमपिता परमात्मा निराकारी शिव यानी ज्योतिर्लिंग की आराधना कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों जहाँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ वहाँ शंकर जी भी निवास करते हैं, इसलिए उनको महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। यानी वह परम शक्ति ईश्वर परम पिता परमात्मा निराकारी शिव है जिसका अंश आत्मा हमारे शरीर में निवास करता है। दोस्तों ज्ञान की अज्ञानता के कारण पंडितों में ये मतभेद भी पाया जाता है कि देवी देवता 33 करोड़ नहीं होते बल्कि 33 प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों पंडित अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। दोस्तों 33 प्रकार के देवी देवता जो मुख्य हैं वे हमारे शरीर में ही स्थित हैं। वे हैं 12 आदित्य जिसमें विष्णु जी भी सम्मिलित हैं और वे हमारे मन में स्थित हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 2 अश्वनी कुमार हैं। इन सब की संख्या मिलकर 33 होती है। और दोस्तों 33 करोड़ देवी देवता 3 मुख्य देव ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने 3 लोगों को चलाने में सहायता करने के लिए इनको अलग अलग कार्यभार सौंपा हुआ है, जिनकी कुल संख्या 3 देवों को मिलाकर 33 करोड़ बनती है। ये वे शक्तियां हैं जो 3 देवों को 3 लोक की 84 लाख योनियों को चलाने में उनकी सहायता करती हैं। दोस्तों पहले संस्थान इन सब बातों को बड़े बड़े सेमिनार लगाकर समझा रहा था, लेकिन इस तरह संस्थान घर घर तक ये बातें नहीं पहुंचा सकता था।
इसलिए दोस्तों फिर संस्थान ने इन सब बातों की विजुअल वीडियो बनाकर सारी बातों को ऑनलाइन कर दिया और मन की मनोकामना का फॉर्म भी ऑनलाइन जारी कर दिया। दोस्तों आज संपूर्ण विश्व से हमारे इस मन की मनोकामना के फॉर्म को लाखों व्यक्ति रोजाना भरकर संस्थान तक पहुंचा रहे हैं। संस्थान के सदस्यों को दी जाने वाली अनेकों अनमोल सुविधाएं। दोस्तों आप जो धनराशि गौ माताओं के इलाज के लिए संस्थान को दे रहे हैं उससे कहीं अधिक ज्यादा महंगी कंसल्टेंसी और ऐसी अनेकों अमूल्य अनमोल सुविधाएं संस्थान अपने सदस्यों को निःशुल्क उपलब्ध करवाता है, जिन सुविधाओं का लाभ आप अपने इस जीवन में तो प्राप्त करोगे ही, अपितु अगर आप ध्यान से संस्थान की बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तब मृत्यु पश्चात भी ये आपके बहुत काम आएंगी। दोस्तों आइए जानते हैं कि संस्थान अपने सदस्यों को कौन कौन सी महंगी कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रदान नहीं करता, अपितु ऐसी कौन कौन सी अनेकों अमूल्य अनमोल सुविधाएं और बातों की दीक्षा हमारा संस्थान अपने सदस्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा है। राधा शगुन मोक्ष प्राप्ति अभियान। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान मनुष्यों को बार बार ऐसे अनेकों संदेश भेजकर सचेत करने की कोशिश करते हैं, जिन संदेशों के माध्यम से वे समस्त मानव योनि को बार बार ये समझाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं कि हे मानव तुम्हारी मृत्यु पल पल तुम्हारे करीब आती जा रही है, इसलिए जो तुम असुरीय कार्य कर रहे हो उनको करना बंद कर दो और ईश्वरीय कार्य करना शुरू कर दो, जो तुम्हारे इस जन्म में तुम्हारे भविष्य को बेहतर ही नहीं बनाएंगे अपितु आपके वे ईश्वरीय कार्य मृत्यु के पश्चात आपके साथ जाकर आपके अगले जन्म को भी बेहतर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों मनुष्य अपने अहम के कारण श्री कृष्ण भगवान द्वारा भेजे गए इन महत्वपूर्ण संदेशों को समझ ही नहीं पाता है और इन महत्वपूर्ण संदेशों को वो एक प्रकृति का नेचुरल पार्ट समझकर लगातार उनको इग्नोर करता रहता है। दोस्तों आइए बताते हैं आपको कितनी बार कौन कौन से महत्वपूर्ण संदेश श्री कृष्ण भगवान मानव योनि को लगातार भेजते हैं। दोस्तों ये वे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो मनुष्यों के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्यों के शरीर में होते हैं और मनुष्यों को उनका पता चलता रहता है कि मनुष्य धीरे धीरे मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे दोस्तों युवावस्था के बाद मनुष्यों के बालों का सफेद होना, बीमारियों का हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश होते चले जाना, दांतों का खराब होना, मनुष्यों की नजर का धीरे धीरे कमजोर होते जाना, मनुष्यों की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होते जाना और फिर मनुष्यों के सभी दांतों का गिर जाना और मनुष्यों की आंतों का बहुत कमजोर हो जाना। दोस्तों असल में मनुष्य इन सभी बदलावों को शरीर के साधारण नेचुरल बदलाव समझकर लगातार इग्नोर करता रहता है। दोस्तों मानव योनि 84 लाख योनियों के बाद इसलिए प्राप्त होती है ताकि मनुष्य 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों देवता लोग भी मानव योनि के लिए तरसते हैं, लेकिन दोस्तों मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण इस ओर कभी भी ध्यान नहीं देता और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर में लगातार इल्झा रहता है। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ने गीता सार में अर्जुन को साफ साफ समझाया है कि हे पार्थ, बड़े से बड़ा पापी भी अगर मृत्यु के समय हरि ओम का उच्चारण जाप करते हुए अगर अपने प्राणों को त्यागता है तब वह मनुष्य 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों संस्थान आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से समझाएगा ही नहीं कि आप लोग कैसे अपनी हर सांस में हरि ओम पूर्णतः स्थापित कर सकते हो, अपितु संस्थान आप सभी लोगों को इसकी रोजाना प्रैक्टिस भी करवाएगा ताकि आप लोग 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। राधा शगुन योग ध्यान अभियान। दोस्तों योग, योगासन और ध्यान ये तीनों अलग अलग हैं। योगासन के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, योग के माध्यम से हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं और ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। दोस्तों एक शक्तिशाली मन एक बहुत ही कमजोर शरीर को बहुत ही आसानी से चला सकता है, लेकिन दोस्तों एक शक्तिशाली शरीर मन के हार जाने पर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। दोस्तों संस्थान के ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पर बाहर के देशों से लोग आकर हमारे उन आश्रमों में योग और ध्यान की दीक्षा ले रहे हैं, जहाँ पर संस्थान ने सभी भाषाओं की जानकारी रखने वाले ट्यूटर्स अपॉइंट किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों संस्थान अपने मेंबर्स को इसकी सारी दीक्षा ऑनलाइन भी प्रदान करता है। दोस्तों योग उसको कहते हैं जिन कार्यों को करने से हमारे मन को खुशी का अनुभव होता है।
जिससे हमारा मन शक्तिशाली बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस श्रेणी में हमारे वे सारे कार्य आते हैं जो हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करके ईश्वरीय कार्य करते हैं और जिससे हमारा मन खुश ही नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनने लगता है। और इसी के साथ साथ उन ईश्वरीय कार्यों से हमारा ऑरा भी शक्तिशाली बनना शुरू हो जाता है, जिससे उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं और हमारे द्वारा किए गए परिश्रम का हमको संपूर्ण फल प्राप्त होने लगता है और जिससे हमारा भाग्य उदय होने लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप कोई भी धनराशि कमा रहे हैं उसके 4 भाग कर देने चाहिए, जिनमें से आपको 2 भाग अपने वर्तमान जीवन के पालन पोषण में लगाने चाहिए और 1 भाग भविष्य के लिए जोड़ना चाहिए और 1 भाग को अच्छे कर्मों में दान कर देना चाहिए। निस्वार्थ ईश्वरीय कार्यों में उस धनराशि को लगाने से और मनुष्यों का मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और मनुष्यों का मन शक्तिशाली होने के कारण वो बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना बहुत आसानी से कर जाता है। दूसरा, हमारा ऑरा शक्तिशाली बनने के कारण उसमें नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होना बंद हो जाता है। इससे मनुष्यों के द्वारा किए गए परिश्रम का मनुष्यों को पूर्ण फल ही प्राप्त नहीं होता, अपितु ईश्वरीय कृपा से आपकी कमाई के नए नए साधन भी खुलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है, निस्वार्थ दान 100 गुना होकर वापस आता है। दोस्तों, पहले के युगों में लोग इसी प्रकार दान किया करते थे, जिनसे उनकी आयु और धन लगातार बढ़ते रहते थे। दोस्तों, कलयुग में सिर्फ राम का नाम लेने और दान देने से ही हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, 25% तो छोड़ो, कलयुग में व्यक्ति अपने कमाई का 0.001% भी दान नहीं करता है, जिसके कारण मनुष्यों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये विधि का विधान है, इसमें स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा धनराशि आप ईश्वरीय कार्यों में लगाएं, जितनी आप लगा सकते हैं, और आपका वो दान आपको बहुत सारी समस्याओं से ही नहीं बचाएगा, अपितु आपके नए नए कमाई के साधन भी खोलेगा। दोस्तों, योग एक ऐसी विद्या है जिसके बहुत सारे चैप्टर हैं, इसको समझना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, योग के पहले 2 चैप्टर हैं, निस्वार्थ ईश्वरीय कार्य करना और ज्यादा से ज्यादा 25% तक अपने धन को ऐसे कार्यों में लगा देना जिससे आपका मन और ऑरा शक्तिशाली बनना शुरू हो जाए। दोस्तों, योग के बारे में हमारा संस्थान अपने सदस्यों को बहुत डीप ऑनलाइन विजुअल वीडियोस के माध्यम से भी समझाता है। राधा शगुन मोटापा कम करो अभियान। दोस्तों, आज के समय में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है जो सभी बीमारियों की जड़ है। दोस्तों, दंगल फिल्म में आमिर खान ने अपना वजन पहले 6 महीनों में 30 किलोग्राम बढ़ाया और फिर अगले 6 महीनों में अपना वजन 30 किलोग्राम कम किया। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स पर प्रोड्यूसर्स बहुत ही कॉस्टली डाइटिशियन अपॉइंट करते हैं और वे डाइटिशियन उनको बहुत ही कॉस्टली दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ साथ इन सभी लोगों का एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये लोग अपनी बॉडी को बनाने के लिए जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास व्यक्ति ना तो इतने कॉस्टली डाइटिशियन अफोर्ड कर सकता है और ना ही इतनी महंगी महंगी और कॉस्टली दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए संस्थान ने ऐसे कॉस्टली डाइटिशियन अपॉइंट किए हुए हैं जो आपको खाने में वे फल और सब्जियां बताते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और फाइबर ही हमारे वजन को कम करता है और वे डाइटिशियन आपका एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। राधा शगुन जन धन वृद्धि अभियान। दोस्तों, हमारे पास जो एक्स्ट्रा रुपया होता है उसको हम बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट क्रेडिट करके रखते हैं, लेकिन दोस्तों आजकल बैंक की ब्याज दरें इतनी कम हो गई हैं कि हमारे रुपयों को लगभग 14 सालों में डबल कर रहे हैं। दोस्तों, लाखों व्यक्ति शेयर मार्केट में रोजाना ट्रेडिंग करके अपने रुपयों पर सालाना 40% से लेकर 60% तक की रिटर्न्स निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को शेयर मार्केट की संपूर्ण जानकारी होती है, लेकिन दोस्तों एक आम व्यक्ति के पास ना ही तो इतना समय होता है कि रोजाना शेयर मार्केट को चेक करते रहें और ना ही शेयर मार्केट की कोई नॉलेज होती है। दोस्तों, आप लोगों के रुपयों के रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए हमारा संस्थान लेकर आ रहा है राधा शगुन जन धन वृद्धि अभियान। दोस्तों, आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोगों के रुपयों को शेयर मार्केट में लगवाकर उनके सब ब्रोकर्स आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। दोस्तों, संस्थान आपको उनमें से ऐसी 10 टॉपेस्ट कंपनीज के बारे में सजेस्ट करेगा जिनके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को बहुत अच्छी रिटर्न्स दिलवा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको 10 टॉपेस्ट कंपनीज के सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसलिए सजेस्ट करेंगे ताकि आप अपने फंड्स को 10 जगह इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने 10 डीमेट अकाउंट उन डीमेट कंपनीज में खोलने पड़ेंगे
जिनके माध्यम से आप अपने फंड्स पर बहुत ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं और फिर उन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक्सपर्ट्स मैनेजर्स आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने किस शेयर में अपना रुपया लगाना है और कब उसको निकाल कर दूसरे शेयर में उसको इन्वेस्ट कर देना है। आपके इस कार्य में संस्थान अपने सदस्यों की पूरी सहायता करता है। दोस्तों, ये सब ब्रोकर्स लोगों को 20% से लेकर 40% सालाना रिटर्न्स दिलवा रहे हैं। राधा शगुन आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, जिंदगी जीने का आसान तरीका। दोस्तों, आपको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी और उनके तीनों भाइयों को दीक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में भेजा गया था। दोस्तों, वहां आश्रम में उनको राजकुमारों की तरह नहीं बल्कि साधारण बच्चों की तरह दीक्षा दी जाती थी। दोस्तों, आश्रम में उनको सिखाया जाता था कि वे किस तरह सुख और दुख में बिना विचलित हुए कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, यानी जिंदगी जीने का आसान तरीका। दोस्तों, आजकल हमारे स्कूल और कॉलेजेस में हमारे बच्चों को सिर्फ एक मनी मेकर बनाया जाता है और हमारे बच्चों के ब्रेन की परमानेंट मेमोरी में ये भर दिया जाता है कि सिर्फ रुपयों के माध्यम से ही हम जिंदगी की सारी खुशियों को हासिल कर सकते हैं, जबकि दोस्तों ये पूर्णतः गलत है। दोस्तों, अगर ऐसा होता तब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों और बच्चों के होठों पर कभी हमको हंसी देखने को ही नहीं मिलनी चाहिए थी। जबकि दोस्तों, डीएनए के सर्वे के अकॉर्डिंग झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति अमीर लोगों से ज्यादा खुश और टेंशन फ्री जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों, जब हमारे बच्चे कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करके बाहर आते हैं और उनको सही जॉब नहीं मिल पाती है, तब हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर बिखर जाते हैं। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में हमारे बच्चों को आश्रमों की तरह जिंदगी जीने का आसान तरीका यानी आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ की दीक्षा बिल्कुल भी नहीं प्रदान की जाती। दोस्तों, राजा रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास मिला और उन्होंने वे 14 साल जंगलों में अपने भाई लक्ष्मण और सीता माता के साथ बहुत खुशी से व्यतीत किए। दोस्तों, उनके लिए ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनको आश्रम में ये बहुत अच्छी तरह सिखाया गया था कि जिंदगी में बड़े से बड़े दुखों का सामना किस प्रकार बिना विचलित हुए बहुत आराम से हंसते हुए किया जा सकता है। दोस्तों, जीवन जीने की इसी कला को बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, यानी जिंदगी जीने का आसान तरीका। दोस्तों, संस्थान अपने सदस्यों को जिंदगी जीने का आसान तरीका यानी आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ की ट्रेनिंग ऑनलाइन फ्री उपलब्ध करवाता है, ताकि संस्थान के सभी सदस्य राजा रामचंद्र जी की तरह जीवन में आने वाले दुखों का सामना बिना विचलित हुए बहुत आराम से हंसते हुए कर सके। राधा शगुन ओपन ब्लॉकेज नर्वस सिस्टम। दोस्तों, हमारे शरीर में नसों का एक जाल बुना हुआ है जिनकी अगर हम लंबाई नापें तब पृथ्वीलोक का 2.5 चक्कर लग जाएगा। दोस्तों, हमारे शरीर के जिस भी अंग में ब्लड जाना बंद हो जाता है, हमारे शरीर का वो अंग धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है, तब हम दवाइयों के माध्यम से उस बीमारी को सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, दवाइयों के माध्यम से कुछ वक्त के लिए हम उस बीमारी से राहत तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो एक परमानेंट उपाय नहीं है। दोस्तों, उसका परमानेंट इलाज है कि हमारे उस ऑर्गन में ब्लड की मात्रा प्रॉपर पहुंचने लगे, ताकि हमारी नसों में जो ब्लॉकेज है वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। तब हमारी वह बीमारी पूर्णतः सही हो सकती है। दोस्तों, हमारे शरीर की नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए 2 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली विधि है एक्यूपेंचर सिस्टम, दूसरी विधि है एक्यूप्रेशर सिस्टम। दोस्तों, एक्यूपेंचर सिस्टम में हमारे शरीर की नसों में सुइयों को लगाकर ब्लॉकेज को खत्म किया जाता है और एक्यूप्रेशर विधि में 200 से ज्यादा पॉइंट्स को दबाकर हम नसों की ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पास ना तो इतना वक्त होता है कि हम 200 से ज्यादा पॉइंट्स को रेगुलर दबाकर नसों के ब्लॉकेज सिस्टम को खत्म कर सकें। दूसरा, इन पॉइंट्स को दबाने पर बहुत ज्यादा दर्द क्रिएट होता है, इसलिए दोस्तों हम उन पॉइंट्स को दबाना बंद कर देते हैं। और अगर हम इन दोनों विधियों को डॉक्टर्स के माध्यम से करवाते हैं, तब उन डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी और फीस एक मिडिल क्लास फैमिली की पहुंच से बाहर हो जाती है। दोस्तों, हमारे संस्थान के डॉक्टर्स की टीम ने खोजकर निकाला एक ऐसा सिस्टम जिसको संस्थान ने नाम दिया ओपन ब्लॉकेज नर्वस सिस्टम। दोस्तों, इस विधि से हम अपने शरीर की सारी नसों की ब्लॉकेज को बहुत ही आसानी से खत्म करके अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करके सारी खतरनाक से खतरनाक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इस विधि से व्यक्ति बिना किसी दर्द के अपनी सारी नसों के ब्लड सर्कुलेशन को अपने आप सही कर सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारी का परमानेंट इलाज अपने आप कर सकता है। राधा शगुन बेरोजगारी मिटाओ अभियान। दोस्तों, आज भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी।
पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं होने के कारण आज पढ़े लिखे लाखों व्यक्ति रोजगार नहीं मिलने के कारण रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, भारतवर्ष की इस बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हमारा संस्थान लेकर आया है राधा शगुन बेरोजगारी मिटाओ अभियान। दोस्तों, हमारा संस्थान अपने इस अभियान के तहत लोगों को बहुत सारे छोटे बड़े व्यापार करने की संपूर्ण जानकारी विजुअल वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। दोस्तों, अपने इस अभियान के तहत संस्थान अपने सदस्यों को ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाता है कि उस बिजनेस को शुरू करने में आपको उसके लिए अच्छी बहुत कम रेटों पर मशीनरी कहाँ से मिलेगी, जिनको आप अपने ही घरों में लगाकर सिंगल फेस की लाइट से ही उनको चलाकर कैसे अपने ही घरों से स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, संस्थान आपको इसकी भी संपूर्ण जानकारी देता है कि आपको इसके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, आपको ये बिजनेस कितना प्रॉफिट देके जाएगा और आपके द्वारा बनाए गए माल को आप कहाँ पर बेचोगे। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े व्यापार की संपूर्ण जानकारी संस्थान अपने सदस्यों को उपलब्ध करवाता है, जिससे आप कम से कम पूंजी लगाकर अपने ही घरों से अपने स्वयं का व्यापार शुरू करके बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, जब हमारे संस्थान के सदस्यों की सदस्यता 6 महीने पुरानी हो जाती है, तब संस्थान अपने सदस्यों को टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर देता है, जहां संस्थान 2 लाख सदस्यों को एक साथ ये सारी जानकारी उपलब्ध करा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब संस्थान बहुत जल्द लेकर आ रहा है नारायण सेवा संस्थान सुदर्शन परिवार यानी NSSSP के नाम से संस्थान का अपना एक भारतीय ऐप। दोस्तों, इस NSSP ऐप के माध्यम से संस्थान अपने सभी सदस्यों यानी मेंबर्स को दी जाने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध करवाएगा। दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से आप संस्थान का मेंबरशिप कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना स्थायी पता, आप कहाँ काम करते हो, आप वहाँ किस पद पर कार्यरत हो, वहाँ पर आपकी क्या डेजिग्नेशन है, अगर आप संस्थान के वॉलंटियर्स हैं तब आपका वॉलंटियर्स कोड क्या है, और अगर आप संस्थान के डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं तब आपका एम्प्लॉयमेंट कोड क्या है, और अगर आप संस्थान के मेंबर हैं तब आप अपना मेंबरशिप कोड और रेफरल कोड को भरकर अपना फोटो अपने मोबाइल की गैलरी से लगाकर इस कार्ड को आधार कार्ड के जैसे निकलवाकर इसको लेमिनेट कराकर अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, संस्थान का ये मेंबरशिप कार्ड आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े और छोटे सभी आला अधिकारी, डॉक्टर्स और अन्य सभी डिपार्टमेंट के लोग हमारे संस्थान के बारे में जानते ही नहीं, अपितु वे हमारे संस्थान के मेंबर भी हैं। दोस्तों, आपातकालीन स्थिति में अगर आप उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताकर उनको जब ये बताओगे कि आप नारायण सेवा संस्थान नर सेवा नारायण सेवा के मेंबर हैं और अपना मेंबरशिप कार्ड उनको दिखाओगे, तब निश्चित रूप से वे आपको प्रेफरेंस देकर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।